जो हाल ही में आपने पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि जो पेट्रोल, डीज़ल और जो गैस है वो जो महंगी हो रही है, एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 9 बार तकरीबन जो है पेट्रोल और डीज़ल के जो कीमत है उसके अंदर जो है इजाफा सरकार ने किया है। और देखने की बात ये है कि जब पीछे कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब चुनाव का दौर था तो सरकार ने जो है पेट्रोल और डीज़ल के रेट जो हैं जो पीछे घटाए थे उनको रोक के रखा, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन जो है ख़त्म हुई और उसका आप असर देख रहे हो कि अब जो डीज़ल और पेट्रोल के जो रेट हैं वो बहुत तेज़ी से जो हैं बढ़ने लगे हैं। गैस का सिलेंडर जो है 1000 रुपया जो है पार कर गया है, 1050 के आसपास हो गया, और प्रतिदिन जो है उसका भी रेट जो है बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी है आज ब्लॉक स्तर पर और कुछ दिनों बाद ज़िला स्तर पर और उसके बाद जो है स्टेट के स्तर के ऊपर जो है इस महंगाई, बेरोज़गारी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो करेगी। और जो भाजपा सरकार की दमनकारी जो नीतियां हैं वो लोगों के पास जो है सामने जो हैं वो हम पूरा जोर लगा के जो है उसको उजागर करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और लोगों के समक्ष जो है हम अपनी बात रखेंगे कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये जो धरने प्रदर्शन है अब ये निरंतर जो है चलते रहेंगे। और आज आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारा जो चंबा मेडिकल कॉलेज है, आज ये हालत है कि आज एक गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ अवेलेबल नहीं है। कल से मेरे पास तकरीबन फ़ोन आ रहे हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थी उसको कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, उसका बेटा जो है वो बीमार है और वो भी छुट्टी लेके चली गई है, और अब जितनी भी डिलीवरियाँ हैं वो सारी जो है वो टांडा को रेफ़र हो रही है। क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं भाजपा सरकार के कि हर मंच से हम जगह जगह जाके ये चीज़ बोल रहे हैं। आज कम से कम 10 गांव के लोग थे, मेरे को फ़ोन आए हैं कि डिलीवरियों के लिए जो है टांडा रेफ़र किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद सिचुएशन है। और मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से ये बात बोली थी कि जो है हम सड़कों पर उतरेंगे, और मैंने 15 दिन का टाइम दिया था और वो 15 दिन 2-4 दिन के बाद जो है पूरे होने वाले हैं। और जो अगर यही स्थिति जो रही तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हम लोगों को चक्का जाम करना पड़ेगा सड़क के अंदर। और आप जो लोगों की समस्या है विपक्ष के नाते हम पुरजोर तरीके से जो है उसको उजागर करेंगे। पहले भी हम करते रहे, लेकिन हम सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार के सामने रख देंगे चीज़ें। लेकिन अब हालात जो है, पानी जो है वो सिर के ऊपर जो है उठ गया है। त्राही मची हुई है। एक तरफ से महंगाई, एक तरफ से बेरोज़गारी, और ऊपर से जो है वैकेंसियाँ हॉस्पिटल के अंदर सारी खाली। इतना बुरा हाल। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम अगर कोई डॉक्टर छुट्टी जा रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है इमीडिएटली होनी चाहिए, वरना जो आम गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज का मुख्य मुद्दा तो महंगाई है और हर डिपार्टमेंट का ये हाल है। जो भी रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के बाद जो है पोस्ट जो है वो खाली रह जाती है, पोस्ट को भरा नहीं जाता। एक तरफ से बेरोज़गारी की बातें सारी जगह उठ रही हैं। अगर सरकार जो है खाली पोस्टें भी अगर भर दे तो काफ़ी हद तक जो है बेरोज़गारी जो है वो दूर हो सकती है। और बसों का भी ये हाल है कि कोरोना काल के बाद जो है HRTC की बसें जो है 1.5 साल जो है खड़ी रही, और उसके बाद बसों की ये हालत है कि सरकार के पास नई बसें चलाने के लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पुरानी बसों के स्पेयर पार्ट खोल के एक बस से दूसरी बस के अंदर डाल रहे हैं और सारी बसें खड़ी हैं। जो कोरोना से पहले बसें चल रही थी, जिन रूटों पे बंद हुई उन रूटों पे बसें जो है आज तक जो है दोबारा चालू नहीं हुई। ये किसका दायित्व बनता है? सरकार का दायित्व बनता है। खैर, आज मुख्यतम जो मुद्दा है वो महंगाई का है। मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन बहुत जल्द जो है आपके बीच में हम दोबारा आएंगे और अपनी बात जो है आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।
चुनावों के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उनको रोक कर रखा गया चुनाव तक, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो एकदम जो है उनमें जो है भारी जो इजाफा है वो कर दिया गया। और ये बड़ी दुख की बात है कि वोट बटोरने के लिए जो भाजपा है वो उन्होंने कीमतें कंट्रोल करके रखी। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव इस वक्त बढ़े हुए हैं क्योंकि यूक्रेन में जो है लड़ाई चली हुई है, लेकिन आज से पूर्व 3 साल पहले जो सरकार है और जो पेट्रोल की कंपनियां हैं उन्होंने बुथेरी जो है मुनाफाखोरी की है। आज अगर कुछ टाइम अगर महंगाई हुई भी है और कच्चे तेल की कीमतें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हैं तो क्या सरकार उनको सब्सिडाइज नहीं कर सकती? अगर जिस टाइम में वो न्यूनतम स्तर पर थी तब भी उन्होंने रेट जो है पूरे भारी भरकम जो है वो लिए, तो आज इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि जो है सारा बोझ जो है वो लोगों पर लाद दिया गया। गैस का सिलेंडर देखो आप कहाँ पहुँच गया। मैंने कई माध्यम से भाजपा के नेताओं को बोलते सुना है कि जो पेट्रोल डीजल है वो तो अमीरों की मतलब चीज़ें हैं, गरीब आदमी को उसका कोई लेना देना नहीं। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो पेट्रोल और जो डीजल है, डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो भाड़ा है हर चीज़ का वो उसके ऊपर जो है बहुत असर करता है। अगर कोई सब्जी आती है बाहर से तो उसके ऊपर जो किराया होता है वो बहुत महंगा हो जाता है, जिससे जो है चीज़ें जो है महंगी हो जाती है। ऐसे सीधे शगुफे छोड़ देना कि भाई ये सिर्फ अमीरों को यूज़ है जिनके पास गाड़ियाँ हैं, क्या गरीब लोग बसों में नहीं चलते? प्राइवेट बसों की टिकटों के रेट बढ़ेंगे, इससे सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, कपड़ों के रेट बढ़ेंगे, अनाज के रेट बढ़ेंगे। ये जो बढ़ोतरी है हर चीज़ पर जो है असर करती है। गैस का सिलेंडर आप देखो 1000 पार कर गया है, तो कहाँ जाएंगे लोग? एक तरफ तो बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई। ये बोलते हैं अपने आप को हर जगह डबल इंजन की सरकार है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा ये डबल इंजन की सरकार जो है लोगों को डबल मार दे रही है। एक तरफ से बेरोजगारी और दूसरी तरफ से महंगाई। और कांग्रेस पार्टी जो है हर स्तर पर जो है इसकी मुखालफत जो है करती भी रही है और आगे भी करती रहेगी। आज चंबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ये हाल है कि आज एक गायनेकोलॉजिस्ट, जहाँ चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर आज एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उसको कोई पारिवारिक समस्या होगी, वो भी सच्ची है या सच्चा है, उसके कोई पारिवारिक समस्या छोड़ के चली गई। और अब सारे जो डिलीवरी केस हैं नॉर्मल डिलीवरी को छोड़ के टांडा रेफर किए जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज छोड़ के एक रेफरल कॉलेज बन के रह गया है। 4 नुमाइंदे यहाँ भाजपा के आए हैं और अब पानी जो है सर के ऊपर गुजर गया है। चलान आप चंबा शहर के अंदर देखो किस तरीके से चलान हो रहे हैं, अंधाधुंध जो है चलान हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो मैं सरकार को इस माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आप जनता की सब्र का टेस्ट मत लो। जनता ने अगर आपको आसमान पर बैठाया है, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं आपको फर्श में फेंकते हुए भी मिनट नहीं लगाएगी। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये धरने प्रदर्शन जो हैं अब लगातार जो हैं चलते रहेंगे और वक्त पर जो लोगों की मांगे हैं ऑपोजिशन के तौर पर हम पहले भी करते आए हैं, लेकिन अब हम और ज़्यादा जोरदार तरीके से जो है इनके खिलाफ जो है अपना जो है रोष जो है प्रकट करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इसलिए मुद्दे बना रही है क्योंकि चुनावी दौर है, अपने को वापस सत्ता में लाने के बजाय। कांग्रेस सिर्फ सत्ता के टाइम में नहीं बोल रही थी। अगर आप पीछे 2.5-3 साल खंगाल के देखो, हमने कम से कम हर महीने हमारे धरने प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, इसके खिलाफ हमारे होते रहे। लेकिन उस टाइम में क्या था, लोगों को हमारे को इतना समर्थन नहीं मिलता था। लोगों को ये था कि अभी 2 साल हुए, 1.5 साल हुए, शायद चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी। बीच में कुछ कोरोना का काल भी आया जिसकी वजह से जो धरने प्रदर्शन है कुछ हमारे बीच में, क्योंकि उस वक्त वो पाबंदी लगी हुई थी तो बीच में उसमें भी हमारे को रोक लगी। लेकिन अब ये पाबंदियाँ हट गई हैं
और अब जो है हम पूरे तरीके से तैयार हैं और सड़कों पर हम पहले भी उतरे हैं और आगे भी हम उतरेंगे और इनकी जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ जो है पुरजोर तरीके से जो है अपनी आवाज़ जो है बुलंद करेंगे। और मेरे सारे आज साथी जो हमारे अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं आज हमारे साथ यहाँ इकट्ठे हैं और मैं बोलना चाहूँगा कि एक हम बड़ा प्रदर्शन जो है हम बहुत जल्द जो है आपके बीच आएंगे और ये जो है महंगाई के बारे में, गैस के सिलेंडर के बारे में, डीजल पेट्रोल के बारे में और जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो चंबा का अस्पताल है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे अन्य चीज़ें हैं। कोरोना के टाइम में बसें HRTC की खड़ी हुई हैं, आज तक जो बसें हैं वो चली नहीं हैं, सिर्फ कुछ रूटों में चली हैं, जो पिछले रूटों में चल रही थी वो बसें आज तक नहीं चली। तो सरकार की विफलता है और किसकी विफलता है? तो ये जो है हम लोगों के बीच जाएंगे और ये विफलताएं जो है उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। मोदी तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है, मोदी तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयराम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयराम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में, भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। गैस पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई मोदी सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। जयराम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये महंगाई कहाँ से लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? कम करो, कम करो, कम करो। केंद्र सरकार मौजूद है यहाँ पे कांग्रेस सचिव अमित भरमौरी जी। अमित जी, कांग्रेस महंगाई जिंदाबाद। सर क्या है महंगाई मुक्त अभियान और क्यों ऐसी नौबत आ गई है? क्योंकि कांग्रेस आज एक लॉन्ग टाइम के बाद 5 विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि है यहाँ पे एकत्रित हुए मुख्यालय में, इस संदर्भ में कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में आज जो है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये ब्लॉक स्तर पे है, 4 तारीख को जिला स्तर पे होगा और उसके बाद 7 तारीख को जो है प्रदेश स्तर पे एक बड़ा आंदोलन जो है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और केंद्र में जो भाजपा शासित सरकार बैठी है और प्रदेश के अंदर जो जयराम सरकार है उसके खिलाफ है। आज आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है किस तरह से जो है आम जनमानस आंदोलित भी है, आक्रोशित भी है। आप देख रहे हैं जिस तरह से OPS का मुद्दा पीछे लोग उठा रहे थे और बड़ी प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को उठाया गया है। कर्णामूल संघ वालों ने अपना जो अपने मुद्दा सरकार के समक्ष रखा है। इसके अलावा जो है आपके आउटसोर्स कर्मचारियों ने रखा है। इसके अलावा पंचायत चौकीदारों, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हर वर्ग जो है
जो प्रदेश का है, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, हर वर्ग आंदोलित भी आक्रोशित भी है। तो ये सरकार ने एक तरह से अस्थिरता जो है पूरे प्रदेश के अंदर पैदा कर दी है। इस अस्थिरता के खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल जो है वो अभियान शुरू किया है और ये प्रदेश स्तर तक ही अभियान जाएगा। सर, केंद्र सरकार का जहां पेट्रोल और डीजल की बात है, वो तर्क दिया जा रहा है कि यूक्रेन रूस का युद्ध चला है, उसके कारण ये इंटरनेशनल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है शुरू हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ है, अभी 1 महीने पहले ये युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले 3 वर्षों तक क्यों जो है कीमतें लगातार बढ़ती रही। जब इंटरनेशनल बाजार में जब कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की कीमत जो है, बैरल की कीमत बहुत कम थी, तो देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा क्यों थे? तो ये केवल मात्र बहाना है। जी। दूसरी ओर सर, सरकार जो राज्य सरकार है वो दावा कर रही है कि हमने बेरोजगारी को आंकड़े को काफ़ी दूर किया है और काफ़ी स्तर पर रोजगार हर विभाग में दिए गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, अगर रोजगार किसी को दिया भी गया है तो बैकडोर एंट्री से दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को छोड़ के बाहर के युवाओं को जो है प्रदेश के अंदर रोजगार दिया गया है और वो मिनिमल है। और आप देखेंगे कि बेरोजगारी का जो ग्राफ है, आज परसेंटेज आप लोग देखेंगे तो ऐतिहासिक चरम सीमा पे आज बेरोजगारी पूरे देश के अंदर भी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। सर, ओपीएस को लेकर, बहाली को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारी चुनाव लड़े अगर अपने हितों को करना है। इसी प्रकार आउटसोर्स के लिए ठोस नीति बनाने के लिए अभी फाइलों में ही बात चल रही है। दूसरी ओर जो आपके स्वर्णकार हैं, जो उन्होंने अपने जनरल मांग रखी थी, उनको भी चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने दे दिया। अगर मुख्यमंत्री ऐसे संकेत देते रहे तो कैसे एक एम्प्लॉयज या एक आम वर्ग अपनी मांगे करता है? देखिए, ये पूरे प्रदेश के अंदर जिस भी प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में जो चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं 2022 के अंदर, नवंबर के अंदर अभी आप हम लोग चुनाव में जाएंगे, आप ये देखेंगे कि हर वर्ग जो है प्रदेश का इतना आक्रोशित है इस सरकार के प्रति कि वो जवाब इन्हें कड़ा देगा और भाजपा को निश्चित तौर पे जो है सत्ता से हटा करके हम लोग साइड करेंगे। तीसरे विकल्प, आप पार्टी को आप कितना सक्रिय लेते हैं? देखिए, इस्टेब्लिश करने की कोशिश वो लोग ज़रूर कर रहे हैं। पंजाब में बिल्कुल अलग समीकरण थे क्योंकि वहाँ पे उनकी प्रेजेंस जो है पिछले 10 वर्षों से थी और कहीं ना कहीं उनका अंडर करंट था। लेकिन हिमाचल में उन्हें अभी पैर पसारने के लिए मुझे नहीं लगता 1 दशक का समय कम से कम उन्हें लगेगा। यहाँ पे मेनली जो पार्टियां रही हैं वो कांग्रेस और बीजेपी है और जो मेन फाइट भी रहेगी इसमें कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी। सर, कांग्रेस कितना तैयार है चुनावों को लेकर? बिल्कुल तैयार है कांग्रेस। आपने देखा पीछे उपचुनाव हुए, 4, 1 लोकसभा का उपचुनाव था, 3 विधानसभा के उपचुनाव थे, उनमें 4-0 से जो है कांग्रेस ने बढ़त भी बनाई और उन चुनावों को जीता भी। और एक सिग्नल हम लोगों ने दे दिया है कि 2022 के चुनावों के लिए हमने कमर कस लिया, हम बिल्कुल तैयार हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है अपनी सरकार बना करके 2022 में वापस आएगी। हिमाचल दर्पण से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर, तमाम दिग्गज आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ चुके हैं ताकि महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सके। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो, गैस की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो, रसोई गैस की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में, तेरे शासन में आग लगी है राशन में, भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरे शासन में आग लगी है, राशन में। भाजपा तेरे शासन में आग लगी है, राशन में। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? अक्कड़ बम्बे बोल, डीजल 90 पेट्रोल 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, डीजल 90 पेट्रोल 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। डीजल 90 पेट्रोल 100। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली सड़ी। दो मुद्दे लेके आए हैं हम कांग्रेस पार्टी। एक तो जो हमें डायरेक्शन आई है हमारी हाईकमांड से कि महंगाई के ऊपर हर ब्लॉक में इसका प्रदर्शन होगा। तो जैसे हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट श्री नीरज नैयर का आदेश हुआ कि हर ब्लॉक में जाके अपने ब्लॉक में महंगाई और भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाइए। तो मैं आज चंबा आया हूँ, मेरे चुराह कंस्टिट्यूंसी के बहुत सारे लोग आए हैं, आदरणीय हमारे नीरज नैयर भी हैं, मेरे चंबा के कांग्रेस पार्टी के बहुत लोग हैं। मैं आपका ध्यान इसलिए लेना चाहता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी तो है ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार जो है चुराह में चरम सीमा पे है। एक तो जो वहाँ का फॉरेस्ट विभाग है और ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग जो है, फॉरेस्ट विभाग में करोड़ों रुपए का जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये वहाँ के जो विधायक है श्री हंसराज उनकी जो गाइडेंस के अंदर और उनके लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको वो जो है वो काफ़ी मात्रा में लार्ज स्केल पे वो करप्शन कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट महकमे में क्या हो रहा है कि जो स्टॉल निकलती है और जो वेंडर हैं वो लाखों रुपए के जो स्टोन के पत्थरों के जो है वो उसने बिल लगाए हुए हैं। साइड पे कोई भी पत्थर नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए के बिल जो है वो लग चुके हैं। और अब मुस्टॉल में भी हेरा फेरी है, क्योंकि वो काम कोई नहीं हो रहा है। वो पैसे बांट दिए गए हैं, उसकी प्रतिनिधि कॉपी जो है मैं सारे प्रेस को दूंगा। आज हम इसके बारे में ये डीसी महोदय को कहना चाहते हैं कि चुराह एरिया में वन विभाग में और वहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक में बहुत ही जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। उसकी जांच होनी चाहिए, विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए के पत्थरों के बिल लगाए गए हैं और जो बिल लगे हैं जो वेंडर हैं उसकी कोई कोटेशन नहीं है। लोएस्ट किसका आ रहा है, हाई ग्रेड किसके हैं, ये अखबार में जाना चाहिए। तो सरासर भ्रष्टाचार जो है जयराम सरकार के होते हुए और हंसराज जी के वहाँ डिप्टी स्पीकर होते हुए जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। हम सारे कांग्रेस पार्टी चाहे चुराह के हैं या चंबा के हैं, हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी जो है होनी चाहिए। विजिलेंस जो है वहाँ पे जाए और हम जो है एक कॉपी जो है डीसी महोदय के और डीएसपी विजिलेंस को हम सौंपने वाले हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको जल्द से जल्द इंटरोगेट करके उनको जेल के अंदर पहुँचाया जाए। आज ये मेरी भी एक मांग लेके आया है। तो हमारा बोलने का मतलब सारी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है और हम भ्रष्टाचार के से कोई भी हमारा समझौता नहीं है। और इसको हमें इसी मुद्दे पे हम जो ये भारतीय जनता पार्टी है इसको उखाड़ के हम फेंकेंगे और ये हमारा निश्चय रहेगा। और ये हमारी लड़ाई जो है ये बिल्कुल जारी रहेगी जब तक इसमें पूरी जो दोषी है वो बिल्कुल वो जेल की सलाखों में नहीं होंगे, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जो जारी रहेगा। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। लगे हैं ये जो बिल लगे हैं, एक जो है ताराचंद जो भारतीय जनता पार्टी का मंडलाध्यक्ष है चुराह का, उसके बिल लगे हैं 3,51,000 पत्थरों के। कोई वेंडर रजिस्टर नहीं है। हाँ, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ बिल लगे हैं, बाकी वो सारी घपलेबाजी है। और 3,51,000 जो पत्थरों के बिल लगे हैं। दूसरा है वीरेंद्र
सनोव ज्ञान सिंह ये भाजपा के जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उसकी ये धर्मपत्नी के नाम से जो बिल है वो है 13,87,000 के बिल पत्थरों के। हाँ, और भाजपा मंडल सचिव पूर्व प्रधान जुमरा के जो लिया 10 लाख के 10 लाख के। ईश्वर मनसाराम ये भी 1 लाख के। गणेश ओम प्रकाश उप प्रधान जुमरा का भतीजा है, उसके बिल लगे 1,96,000 के। और लालचंद सनो लच्छोराम हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष नीति चौकीदार है, उसके 18 लाख के बिल लगे। 18 लाख के बिल लगे। देखिए पूरा खा गए है। और उसके बाद टेक चंद वर्तमान जिला चांजू वार्ड के सचिव का मम है और भाजपा में 23 लाख 93,000 24 लाख के बिल लगे हैं। तो ये एक और है बघेईगढ़ में कुलवंत कुमार 9,87,000 के बिल लगे हैं। और एक और है फारूक मोहम्मद 7,48,000 और लेख राज है रेशम जी का भंडारा का 8,40,000। ये भ्रष्टाचार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के चुरा के जो विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनके सब रिश्तेदार उनके पार्टी के आदमी हैं और ये हिमाचल को खा रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसके भारद्वाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसके भारद्वाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, एसके भारद्वाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों ये बिल सब जाली है और साइट पे एक भी पत्थर नहीं है, एक भी पत्थर नहीं है। और आप अंदाजा लगा दो कि किस चरम सीमा पे जो है भ्रष्टाचार है। एक और हमारे एक हॉर्टिकल्चर का भी हमारे पास कल इंफॉर्मेशन आई है कि बाहर से जो सेबों के प्लांट लाए हैं वो उसमें जो बिल है उसमें लिखा है एप्पल प्लांट और वो प्लांट नहीं है, उसकी रूट्स है वो क्या जड़ू है और जड़ू लगाएगा करोड़ों रुपए का। वहाँ भी घपलाबाजी। ये दोनों इंक्वायरी जो हम विजिलेंस को देंगे, डिप्टी कमिश्नर महोदय को देंगे और हो सके तो हम मुख्यमंत्री देखेंगे कि आपके जो नुमाइंदे हैं इलाके में भ्रष्टाचार के सिवाय और कोई काम नहीं है। आज तक 5 साल होने जो है भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं है, एक भी काम नहीं है। और कांग्रेस की जो पिछली स्कीम है वो आ रही है, सिर्फ इन्होंने मनरेगा के तहत जो सड़कें बनाई हो कहते हैं मैंने रोडें बनाई है, वो तो बिना अप्रूवल के हैं, वो भी अपनी जेसीबी लगाई है, उसमें गरीबों का पेट काटा गया है। तो ये भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। हम कोने कोने में हिमाचल में ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो तंबू है उखाड़ फेंकेंगे। चोरों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, ठगों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, भ्रष्टाचारियों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, भ्रष्टाचारियों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। राजा वीरभद्र सिंह हमारे, राजा वीरभद्र सिंह हमारे, राजा वीरभद्र सिंह हमारे। चोरों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, भ्रष्टाचारियों की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, भ्रष्टाचारियों की सरकार को। धक्का दो हरिद्वार को। तो भाजपा ये महंगाई कहाँ से लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से लाई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। और मोदी तेरा कैसा खेल, महंगा राशन महंगा तेल, और मोदी तेरा कैसा खेल, महंगा राशन महंगा तेल, जयराम तेरा कैसा खेल, महंगा राशन
अधिकारी, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, यूथ है, महिला मंडल है, सभी विंग्स का कि 4 तारीख को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम हो रहा है। आप सभी बढ़ चढ़ के जो अभी आए हुए हैं, इससे ज़्यादा भी काफ़ी मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 60-70 बंदा कम से कम आना चाहिए, ताकि पता लगना चाहिए कि जो ये महंगाई है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए। सभी का समय क्या है धरने का? 11 बजे सुबह 11 बजे 4 तारीख को यहाँ यही बाजार का राउंड और बाजार चंबा का के राउंड लोकल लगेगा। मंदिर। अभी तो ब्लॉक लेवल पे है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का 4 तारीख को है। असेंबल यही होना है? यही मैं जो ये प्रोग्राम था, ये ब्लॉक स्तर का था, लेकिन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जो प्रोग्राम था ये ब्लॉक स्तर का था। 4 तारीख को जो है जो प्रोग्राम है ये डिस्ट्रिक्ट स्तर का होगा। लेकिन आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारद्वाज जी को, अमित जी को, कि ब्लॉक के स्तर पे भी ये आज इन्होंने यहाँ शिरकत की और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। तो मैं अब आप लोगों से आशा करता हूँ कि 4 तारीख वाले प्रोग्राम में जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है 60-60, 70-70 आदमी आए, ताकि एक हम संदेश इस अंधी बहरी सरकार को दे सकें कि लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, लोग जो हैं बहुत दुखी हैं। हमारी लोकल इश्यूज, हमारा चंबा का मेडिकल कॉलेज, हमारी चंबा की सड़कों की हालत, हमारे चंबा में HRTC की बसों की हालत, इतनी हालत खराब है कि त्राही त्राही जो है हर जगह मची हुई है। और अगर आप लोग सब बढ़ चढ़ के 4 तारीख को हम सब लीडर्स का साथ देते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये जो अंधी बहरी सरकार है, हो सकता है इनकी कानों में कुछ बात जो है वो घुसे। बिना आपके योगदान के हम कुछ नहीं है। आप लोगों का योगदान, आप लोगों का साथ जो है आज भी हमें भरपूर मिला है। इसलिए 4 तारीख को 11 बजे यही मंच है, इसी जगह पे हम एकत्रित होंगे और हम जो है इस अंधी बहरी सरकार को हिला के जगाने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा 4 तारीख का जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की रैली है, ये एक तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने की जो है ये आगाज होगा, सरकार को उखाड़ फेंकने का यहाँ से जो है शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी श्रीनिराज नायर जिंदाबाद, श्रीनिराज नायर पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। केंद्र सरकार है तू, मोदी तेरे शासन में आग लगी है, राशन में मोदी तेरे शासन में आग लगी है, राशन में केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जयराम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। जी साहब, आज ये जो ज्ञापन है, हम पेट्रोल, डीजल और जो गैस की जो महंगाई हुई है, पिछले 1 हफ्ते में 9 बार जो है पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है और गैस जो है 1050 रुपये से तकरीबन ऊपर चली गई है। तो उसके खिलाफ जो है आज हम जो है महामहिम राज्यपाल को आपके थ्रू जो है ज्ञापन दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो है ये जो कीमतें हैं इसको रोल बैक करे और जो आम आदमी को जो है जो एक महंगाई की जो मार पड़ रही है उससे निजात दे आपके माध्यम से।
बस में बताओ क्या है सर? ये बस की बड़ी प्रॉब्लम है सर। हमारी बस से बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है स्कूल के लिए, जो कि सुबह बस है हमारी यहाँ से जो 8:30 चलती है वो 10:30 पहुँच रही है, जो कि स्कूल के बच्चे टाइम से नहीं पहुँच रहे सर। जो महारागार की बस रूट की बस है सर। हम कल हम RM से बात की और जो अड्डा इंचार्ज है उनसे बात की, वो बोलते खुद की गाड़ी कर लो, अपनी गाड़ी कर लो बोला। हाँ जी सर। इसकी और टाइमिंग कोई सही नहीं है सर, जब से 3-4 मंथ हो गए अभी तक कोई टाइमिंग इसकी सही नहीं हुई। बस की जो 4 बजे वाली बस है वो 5 बजे जा रही है, जो 6:30 लास्ट बस है वो 8 साढ़े 8 जा रही है। कोई टाइमिंग नहीं सर इनकी बस की, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से बसें चलाई जाए सर। और सुबह से जो बस है उसको बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही है सर। कॉलेज के बच्चे आते हैं वो सुबह वो अपनी गाड़ी से। और सर संडे को सारी बसें बंद होती हैं सर, एक वो कंटिन्यू करवाएं। ये बोल रहे सर हमारे पास बस से नहीं है, बस से हम कितनी बार सर RM से भी फोन पे बात की है और हमारे प्रधान साहब ने भी कई टाइम बात की बस के बारे में। वो कभी फोन नहीं उठाते, कभी वो बोलते हैं अड्डा इंचार्ज कर सर हम कहीं पानी पीने की भी बहुत दिक्कत है नीचे बस स्टैंड में, और बहुत ही गंदगी है सर वहाँ पानी पीने के लिए नहीं वाटर कूलर है न कुछ है। हाँ जी सर। एक सर बस स्टैंड में वाटर कूलर और बस जो है टाइमली चले एक, और सर बसें जो कम है उनको कोरोना के बाद बसें चली नहीं है प्रॉपरली, एक सर उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। और संडे को ये बसें आजकल चला नहीं रहे हैं, संडे को वैसे संडे को हमेशा चलती थी, वो भी चलती रहनी चाहिए। ठीक है किसी भी अब बार चीजें करना होगा। ये हिस्सा ये है हम पास में कुछ बिल लगे हैं, हमें कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार इस वक्त पिस्सा चुरा कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है वो चरण सीमा ना कभी हुआ ना आगे कभी होगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो फॉरेस्ट जो ब्लॉक के काम फॉरेस्ट के लिए लगते हैं उसमें आप देखिए कि 23 लाख पत्थरों के बिल लगे हैं और साइड पे एक भी पत्थर नहीं। कोई चरण सीमा भ्रष्टाचार है। हिमाचल को ये सारी एक ही जगह खा गए और ये डिटेल आपके सामने रख दी है। आप इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी पे भेजिए, कम्पिटेंट आदमी को भेजिए, जाके देखें और इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार इस चुराह में फॉरेस्ट महकमे में और ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक में हो रहा है तो शायद आज तक कभी नहीं हुआ ना कभी होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इंक्वायरी करिए और इमीडिएटली कराइए। और आज 31 तारीख है, कल से वीडियो को डायरेक्शन दी जाए कि वह इंस्टॉल नहीं इशू होना चाहिए, क्योंकि इंस्टॉल हो गए आप धाबड़ी में कोई ना कोई वो काम करेंगे। क्योंकि जब बिल लगे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पत्थर आ गए। जब पत्थर है नहीं तो आपकी डायरेक्शन में चाहता हूँ कि वीडियो भेजे कि भाई कल से कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई भी इंस्टॉल ना इशू है जब तक की इंक्वायरी पूरी जाती है। ये आपसे हमारी विनती है। इतने बिल है सर, कोई रजिस्टर्ड वेंडर को कोई रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है सर। एक मिनट मैं प्रधान ना सर, ऐसा हो रहा है कि ये जो काम हो रहे हैं PODRDAC हो रहे हैं जिला परिषद के हेड से, ना कि हमारी ग्राम सभा में कोई भी इसकी अप्रूवल नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद जैसे PODRDA इस सेक्शन को दे रहे हैं वैसे अपने उपाध्यक्ष जी हमारे सेक्रेटरी को डरा रहे हैं कि अपनी ग्राम सभा में दो। मैं पर्सनली मेरी पंचायत में सर 60 लाख का काम हुआ और हमने ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला है कि भाई कोई भी अदर एजेंसी हमारी पंचायत में पंचायत के सिवाय कोई काम नहीं करे। फिर भी हमारे सेक्रेटरी को डरा के और आजकल ट्रांसफर की गई उनकी, उन्होंने नहीं दी है। मैंने हाँ नरेगा में सर, ये सारा नरेगा का है। और बेंडरी है सर, जो जितने भी हैं ये भाजपा के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष के नाम से बेंड रहे हैं, जिला महामंत्री के नाम से बेंड रहे हैं सर। और ये जो SC मोर्चा का अध्यक्ष है उसके नाम से बेंड रहे हैं, सचिवों के नाम से बेंड रहे हैं, सारे पदाधिकारी हैं, बाकी कोई नहीं है सर। और जो इनका चौकीदार है ना सर पर्सनली, उसके नाम से तो कोई 40 लाख के हैं और उसके भाई के नाम से, और इसका जो गनमैन है उसके भाई के नाम से। ये कोई सर 11 पंचायतों का 2 करोड़ का है सिर्फ 11 पंचायत, और उसमें स्पोर्ट पे 1 रुपए का काम नहीं है। ये परमात्मा की मेहर है कि हमें ये मौका मिला। और अगर बारिश वगैरह होती इस महीने तो ये सर रोज नामचे में रिपोर्ट करवाते कि भाई फ्लड हो गया। तो हमारी जनाब से रिक्वेस्ट है कि हमारा सर विकास रुक गया पंचायतों का ड्यू टू ये तो सर उसका है, वेंडरों का है। जो हमारी लेबर है ना सर, लेबरों का तो वो तो अरबों में गया सर। वो और वीडियो को डायरेक्शन कर दे कि इंस्टॉल कोई फॉरेस्ट में कोई इशू नहीं चाहिए, यह आपसे विनती है। ठीक है।
और सर ज्यादातर खासकर काइंडली PODRDA को विदाउट उसकी ये दे रहे ग्राम सभा के सेशंस के वो भी उसके बिना तो ब्लॉक से कोई मैसेज जा रही है नहीं इन्होंने किया ना सर ऐसे ही किया है सब कुछ किया है और ये 2-3 साल से हो रहा है। अब काइंडली लुक इनटू इट मैटर। थैंक यू सर। BCC चुरा कांग्रेस का ये हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं और हमने DC साहब को मेमोरेंडम दिया है कि जो भ्रष्टाचार तीसा में वहाँ के जो विधायक द्वारा वहाँ के डिप्टी स्पीकर की नाक के नीचे उसके अपने रिश्तेदार नीचे पार्टी के आदमी के नीचे जो भ्रष्टाचार जंगलात महकमे में किया है मनरेगा में कि वो बहुत ही निंदनीय है। इसका हम जो ये संज्ञान जो था उसको DC महोदय को देना चाहते थे ताकि प्रॉपर जो है इंक्वायरी हो, क्योंकि वहाँ पे 11 पंचायतों का हमने रिकॉर्ड निकाला है, उसमें लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के जो पत्थरों के बिल लगे हुए हैं, जबकि आप साइट पे जाए साइट पे एक भी पत्थर नहीं है और यहाँ पे करोड़ों के बिल लगे हैं। इस बिल्कुल सरासर जो भ्रष्टाचार है ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है और वहाँ के जो प्रेजेंट विधायक है उसके देख रेख में हो रहा है, वो उसकी नाक के नीचे हो रहा है। तो हम यहाँ मांग करने आए थे कि जो हमने लिख के दिया है उस पर पूरी इंक्वायरी की जाए और जितनी जल्दी हो उन कल्प्रिटों को जेल के अंदर होना चाहिए, कि हम प्रशासन से मांग करते हैं। ग्राम पंचायत तीसा 2 सर आज हम तीसा के पास आए थे। हमारे चुरा में इतना फॉरेस्ट में 2 B2 में इतना मतलब 2 जो ये हमारे रेंज है ना जी, टिकरी रेंज और तीसा रेंज में इतना भ्रष्टाचार हो गया। और भ्रष्टाचार खासकर जो है उपाध्यक्ष जी हैं, उनके पदाधिकारी जितने भी हैं उनके नाम से फॉरेस्ट के जो है बिल लग रहे हैं मनरेगा में। जैसे अध्यक्ष, इनके सचिव, इनके महामंत्री और इनके अपने ये जो SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं और खासकर जो ये जिला परिषद के एक सेक्रेटरी रखे हुए हैं, उन्होंने जिला परिषद के सेक्रेटरी रखे हुए हैं, उनके नाम से कम 30-30 लाख के और उनके रिश्तेदारों के नाम से 30-30 लाख के जो है बिल लगे हुए हैं। जो और इनके अपना जो चौकीदार है पर्सनल घर में उसके 40 लाख के उसके होने, और ये जो इनके अपने गनमैन है उसके भाई के नाम से बिल लगे हुए हैं। और मतलब वहाँ साइड पे 1 रुपये का भी पत्थर नहीं लगा हुआ है। तो हमारी प्रेस के उस वजह से जो है हमारी मांग है कि जनाब इसको आप ज़रा हाई लेवल तक पहुँचाएँ और हमारे लोगों का जो है पैसा जो है हमारे लोगों के उसमें जाए। तो ये थी हमारा। ठीक है, धन्यवाद। जिंदाबाद SK भारद्वाज, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। SK भारद्वाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, SK भारद्वाज जिंदाबाद, SK भारद्वाज जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SK भारद्वाज जिंदाबाद,